Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem An Elementary School Classroom in a Slum from Flamingo book, class 12th CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को देखते हुए, मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के अधिक से अधिक वीडियोज़ मिलते रहें, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो आइए हम आपको फटाफट इस पोएम को एक्सप्लेन करके बता दें। देखिए, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी कि एक मलिन बस्ती में एक जो एलिमेंट्री एक प्राइमरी स्कूल होता है, उसी पर कवि चर्चा करता है। कवि का नाम है स्टीफन स्पेंडर। आइए अब हम सीधे सीधे पोएम पढ़ाते हैं आपको। कवि जी कहते हैं, फार फार फ्राम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेंस फेसेस। कवि जी कहते हैं कि जो स्लम बस्ती में रहते हैं, गंदी बस्ती में रहते हैं, ऐसे बच्चों के चेहरे, अच्छी हवाएं इनके चेहरे पर नहीं पड़ती हैं, अच्छी हवाओं के झोंके इनके चेहरे पर नहीं पड़ते हैं, उससे ये वंचित हो जाते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सूखे हुए पेड़ हों जिसकी जड़ ही न हो। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और कवि जी कहते हैं कि इन बच्चों के जो बाल होते हैं, उनके कंधों पर, उनके मुंह पर बिखरे रहते हैं। कवि जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत ही गरीब होते हैं, उनके माता पिता उनका ध्यान तक नहीं रख पाते। द टाल गर्ल विद हर वीड डाउन हेड, कवि जी कहते हैं कि इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाली, जो स्कूल स्लम में है, इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है जो काफ़ी लंबी है और वो अपना सर झुकाकर चलती है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज़, फिर कवि जी कहते हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं, कागज़ जैसे पतले होते हैं, और उनकी आँखें चूहों की तरह बाहर निकली होती हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग से फादर्स नर्ल डिजीज, फिर कवि जी कहते हैं कि ये जो लड़के हैं स्लम के, ये बेचारे बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, और दुर्भाग्यवश इन लोगों ने विरासत में अपने फादर की मुड़ी हुई हड्डियाँ या फादर की गठिया की बीमारी भी ये पा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इन स्कूल के बच्चे काफ़ी दिव्यांग हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग भी दिखते हैं, गरीब भी हैं, दिव्यांग भी दिखते हैं। हिज लेसन फ्राम हिज डेस्क, और ये बच्चे अपने डेस्क पर बैठे बैठे अपना लेसन लर्न करते हैं, पढ़ते हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जहाँ पर ये क्लास में बैठते हैं वहाँ पर रोशनी भी नहीं है, काफ़ी धुंधला धुंधला प्रकाश है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और कोई भी व्यक्ति इनको ध्यान भी नहीं देता है। ये काफ़ी प्यारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ध्यान इन पे नहीं दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। हिज आइज़ live in a dream of squirrels game in a tree room other than this, इन बच्चों की आँखों में भी सपने होते हैं,
ये भी गिलहरी का खेल देखते हैं। पेड़ों पर इनके घर देखते हैं जैसे कि अन्य लोग देखते हैं। तो ये था आपका पहला स्टैंजा। अब दूसरा स्टैंजा आपको बता दें। आइए आपको दूसरा स्टैंजा बताते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट dawn civilized डोम राइडिंग ऑल सिटीज। कवि जी कहते हैं, स्कूल की चर्चा करते हुए कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये जो स्लम में बना हुआ एलिमेंट्री स्कूल है, इसकी जो दीवारें हैं क्रीम कलर की हैं और वो भी चंदा दे कर के बनी हुई हैं, डोनेशन से बनी हुई हैं। इन दीवारों पर शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर का चेहरा बना हुआ है, सर बना हुआ है। क्लाउडलेस एट dawn civilized डोम राइडिंग ऑल सिटीज। फिर कवि जी कहते हैं कि जब प्रातःकाल बादल नहीं होते हैं तो ये दिखते हैं, अपीयर होते हैं। और कवि जी कहते हैं कि जो सभ्य लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो लोग तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, शहरों में। बेल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली। कवि जी कहते हैं कि जो धनी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो काफ़ी अच्छी वादियों में रहते हैं जहाँ फूल हैं, डेकोरेशन है, घाटियाँ हैं। लेकिन ये बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। कवि जी कहते हैं कि इन स्कूलों में मैप रखे हुए हैं, खुले हुए मैप रखे हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर बहुत से सम्मान के सामान रखे हुए हैं जो रिवार्ड दिया जाता है बच्चों को, वो सब भी रखे हुए हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग। कवि जी कहते हैं फिर भी इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं, ये जो मैप हैं, ये इनका संसार नहीं है। कवि जी कहना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनका जो भविष्य है वो धुंध में पड़ा हुआ है। इनका भविष्य जो है, इनके भविष्य के ऊपर धुंध की चादर का पेंट हो गया है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्राम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ये बच्चे ऐसी सकरी गलियों में रहते हैं जो मानो कि सील कर दी गई हों। वहाँ से तो आसमान भी नहीं दिखता है, ना नदियाँ दिखती हैं, ना वादियाँ दिखती हैं, ना ही चांद तारे दिखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। तो निश्चित रूप से इन बच्चों को शेक्सपियर एक तरीके से दुष्ट ही लगेगा। यानी शेक्सपियर की जो तस्वीर बनी है वो उनको पसंद नहीं आएगी, वो मानेंगे कि ये तो दुष्ट ही है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और वो मैप को भी एक बुरा एग्जाम्पल समझेंगे। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और कवि जी कहते हैं बल्कि ये जो यहाँ पर शिप्स रखे हुए हैं या सन की तस्वीर रखी हुई बनी हुई है, ये सब रखी हुई है, ये सुंदर चीज़ें तो इन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो कवि जी ये कहना चाहते हैं कि एलिमेंट्री जो स्कूल है स्लम में, इस स्कूल के बच्चे बहुत गरीब हैं। यहाँ पर जो भी सामान रखे हुए हैं उन सामान से बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सामानों को बच्चे आकर्षित होकर चुरा लें, ऐसा हो सकता है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न देयर क्रैम्पल्ड होल्स फ्राम फॉग टू एंडलेस नाइट। कवि जी कहते हैं कि इन बच्चों को तो वो लाइफ चाहिए जो इन बच्चों को धुंध या धूल से
भरी हुई अनंत रात से उबार कर इन्हें बाहर लेकर आए, इनकी गुफाओं से, जहाँ पर एकदम पैक रहते हैं ये। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। फिर कवि जी कहते हैं कि ये बच्चे कूड़े के ढेर पर रहते हैं और ये इतने दुबले पतले हैं, कंकाल जैसे हैं, मानो कि इन्होंने अपने शरीर, कंकाल जैसे शरीर पर मानो कि बस स्किन चढ़ी हुई है और जिसके कारण इनकी बोन्स बाहर निकली हुई दिखाई पड़ती है। और ये स्टील का चश्मा लगाए होते हैं, विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और जो ये चश्मा लगाए होते हैं इसका शीशा भी टूटा हुआ होता है और वो रिपेयरिंग किया हुआ होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि पत्थर के ऊपर शीशे रखे हुए हैं जोड़कर, ऐसा लगता है। अब अंतिम स्टैंजा देख लीजिए। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इन बच्चों का सारा समय और सारी जगह धुंध और धूल से भरा हुआ मलिन बस्ती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टूम। तो इन बच्चों के लिए अगर मैप में देखा जाए तो ये बच्चों की जो जगह है वो एक कलंक की तरह है, अच्छा नहीं लगता। अगर मैप के अनुसार इस जगह को देखा जाए तो ये जगह एक कलंक जैसी लगती है, नरक जैसी लगती है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। कवि जी कहते हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर यानी कि राज्यपाल, निरीक्षक, आगंतुक, जब तक इन लोग इन बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, इनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, इनके भोजन पर ध्यान नहीं देंगे, इनको सुविधाएं नहीं देंगे, दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब, जब तक इन बच्चों को कब्रों से बाहर नहीं निकालेंगे, अर्थात ये बच्चे ऐसी जगह रहते हैं जैसे मानो कि कोई कब्र हो और उसी के अंदर रहते हैं, उनसे बाहर नहीं निकालेंगे तो इन बच्चों का कल्याण नहीं होने वाला है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। फिर कवि जी कहते हैं कि हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जैसे कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इन बच्चों की जो सकरी दीवारें हैं उनको तोड़ दें और तोड़ करके इन बच्चों को बाहर ले आएं, हरे भरे मैदानों में ले आएं और उनका संसार वहीं पर बनाएं। ये बच्चे भी देख सकें कि बालू पर सूर्य की सुनहरी किरणें कैसी पड़ती हैं और ये बच्चे भी चमचमाती हुई अच्छी किताबों को पढ़ें और याद करें और उसके रंग बिरंगे पत्ती जैसे पेज को देख सकें। फिर कवि जी कहते हैं इतिहास वही रचता है जिसकी भाषा जीवित रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम समाप्त हो गई और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे इस चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।